एक छोटी सी बस्ती के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें रीना और मोहन अपने सपने सजाकर जी रहे थे। एक दिन उनके घर एक प्यारा सा बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रहा था। उसकी नन्ही नन्ही मुस्कान ने पूरी झोपड़ी को रोशन कर दिया। मोहन ने उसका नाम आर्यन रखा, लेकिन जिंदगी का प्लान कुछ और ही था। एक अंधेरी रात थी। तूफान अपने चरम पर था, बिजली चमक रही थी और जोर जोर से बारिश हो रही थी। उस रात आर्यन सिर्फ 1 महीने का था। रीना ने आर्यन को अपने सीने से लगा कर रखा हुआ था और मोहन बारिश के पानी को अंदर आने से रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी एक जोर की आवाज हुई। झोपड़ी के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मोहन ने दरवाजा खोला और सामने एक आदमी खड़ा था जो भीगे हुए बड़ा बेचैन लग रहा था। उसने कहा, मुझे मदद चाहिए, मुझे अपनी माँ के लिए दवा लेकर जाना है और मेरे पास रात गुजारने के लिए जगह नहीं है। मोहन ने इंसानियत के नाते उसे अंदर बुलाया। वो आदमी पूरी रात उसके साथ रहा, लेकिन सुबह सब उठे तो आर्यन पलंग पर नहीं था। रीना ने घबराहट में चिल्लाकर मोहन को उठाया, झोपड़ी के बाहर ढूंढा और दूर दूर तक देखा तो आर्यन का कोई पता नहीं था। वो आदमी भी गायब था। मोहन और रीना ने पूरे गांव में आर्यन को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद उनका जीवन एक खोखली सोच के साथ बीता। आर्यन कहाँ गया, क्या हुआ, उसको कौन लेकर गया, ये नहीं पता चला। और बड़े शहर के कॉलेज में एक लड़का जिसका नाम आर्यन शर्मा था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। उसके पास एक अजीब सी माला थी जो उसके दिल के करीब थी। उसने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा था और बचपन से ही अनाथ आश्रम में पला बढ़ा था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन दिल में एक खोखलापन हमेशा बना रहता था। एक दिन आर्यन कॉलेज के बाहर एक चाय के ठेले पर गया। वहां उसकी मुलाकात एक बुढ़िया से हुई जो अपनी गठरी में कुछ बेच रही थी। बुढ़िया ने आर्यन की तरफ देखा और एकदम से रुक गई। बेटा, ये माला कहाँ से मिली तुम्हें? आर्यन हैरान होकर बोला, ये मुझे बचपन से मिली है। क्यों, क्या हुआ? बुढ़िया ने आंसुओं के साथ कहा, ये माला तुम्हारे जन्म के दिन तुम्हारे गले में डाली गई थी। तुम रीना और मोहन के बेटे हो। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने बुढ़िया से पूरा सच जानने की कोशिश की। बुढ़िया ने बताया कि 20 साल पहले जो आदमी उनकी झोपड़ी में आया था वो एक माफिया गैंग का सदस्य था। लेकिन आर्यन को बेचने से पहले उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया और आर्यन एक अनाथ आश्रम के गेट के बाहर छोड़ दिया गया। तुम्हारे माँ बाप अब भी उसी बस्ती में रहते हैं, हर दिन तुम्हारा लौटने का इंतजार करते हैं। आर्यन बिना समय गवाए उस बस्ती की तरफ भागा। जब वो अपनी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्यन को अब समझ आ रहा था कि उसकी जिंदगी में जो कमी थी वो क्या थी।